नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जेटेट और सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग सीडीपी के क्लास 9 को लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने क्लास 8 तक पढ़ लिया था, आज क्लास 9 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्थाएँ। वृद्धि की अवस्थाएँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इससे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ख़ास तौर पर उम्र वाले सवाल जरूर बनते हैं कि शेषवावस्था किस उम्र की होती, किस उम्र को काल को कहते हैं, बाल्यावस्था किस उम्र के काल को कहते हैं, इस काल में क्या परिवर्तन आते हैं। इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो उसे हम लोग अच्छी तरीके से डिफिनेशन के साथ और बहुत सारी थ्योरी के साथ पढ़ लेंगे। जब सवाल आएंगे तो उसमें सवाल हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेषवावस्था सबसे है वृद्धि की अवस्था। वृद्धि की अवस्थाएं में देखें हम लोग तो पूर्ण रूप में अगर अध्ययन करें तो हमारी इतनी अवस्थाएं हैं, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक हम कोई भी व्यक्ति जो है इतनी अवस्थाएं पूरा करता है। मतलब सबसे पहले वो शेषवावस्था में होता है, मतलब बचपना में होता है, मतलब बालक जब पैदा होता है उस अवस्था में होता है। फिर बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था के दो अलग अलग रूप हैं। फिर वो किशोरावस्था में होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था के भी दो रूप हैं, देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए 3 रूप हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो वृद्धि की अवस्थाएं कहलाती है। और इस अवस्था को हम लोग हर एक व्यक्ति, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, वो हर एक व्यक्ति तय करता है। हम अपने बचपने से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र तय करते हैं, फिर इस दुनिया को छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन इस बचपने से लेकर बुढ़ापे तक में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, इन सभी को हम लोग इस वृद्धि की अवस्थाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग शेषवा काल। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे शेषवा काल। शेषवा काल क्या है? वृद्धि की पहली अवस्था है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है शेषवा काल को वृद्धि की पहली अवस्था कहा गया है। अगर देखें तो सबसे पहले मनुष्य जब बच्चा जब पैदा होता है तो शिशु के रूप में होता है, बचपन के रूप में, तो बहुत बालक होता है जिसको अबोध बालक कहा जाता है, जिससे किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है। ना उसे दुनिया से मतलब है, ना उसे अपने माँ से मतलब है, ना उसे किसी सृष्टि से मतलब, ना कुछ और से मतलब है। वो बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, अपने आप से मतलब रखता है। अगर इसे देखें तो यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को कह सकते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को शेषवावस्था के काल में कह सकते हैं। अगर 2 वर्ष का बच्चा आपको मिल जाए और अगर कहे कि ये बच्चा किस अवस्था में है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये बच्चा शेषवावस्था में है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से हम शॉर्टकट में ही बता रहे हैं, क्योंकि बात ज़्यादा लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत दिक्कत है। खासतौर पे अपलोड करना एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के लिए। तो पहला कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु को हम लोग शेषवावस्था कहेंगे और शारीरिक और मानसिक विकास इस अवस्था में सबसे अधिक होता है। मतलब बच्चा शारीरिक विकास करता है, शरीर का विकास होता है, उसके सभी अंगों का देखते हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और बच्चा मानसिक विकास करता है, उसका मस्तिष्क जो है बहुत तेजी से विकास करता है। इस अवस्था में बच्चे पूर्णतः अपने माता पिता पे आश्रित रहते हैं। इस अवस्था में देखेंगे हम लोग तो पूर्णतः माता पिता पे आश्रित होते हैं। इस अवस्था में देखें हम लोग तो बच्चे जो है पूर्णतः अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं। मतलब अपने हर एक काम के लिए, किसी भी प्रकार के काम हो, वो चाहे वो एक खाना ही खाना क्यों ना हो, उसे पानी पीना क्यों ना हो, बाथरूम जाना क्यों ना हो, या किसी अन्य छोटी मोटी काम के लिए पूर्णतः अपने माता पिता पे आश्रित होता है। इसका सीधा सा कारण है कि वो खुद नहीं कर सकता है, उसके माता पिता ही उसके लिए करते हैं, जो शेषवावस्था में होता है। इस अवस्था में देखें तो संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में जो है संवेगात्मक विकास भी होता है। अगर आप पीछे से पढ़ रहे हैं तो संवेगात्मक विकास को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया जो है तीव्र होती है। अगर देखें तो क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, मतलब बच्चा जो है किसी भी चीज़ को अगर आप उसे सिखा रहे हैं तो बच्चा बहुत अधिक तेज़ी से सीखता है। इस अवस्था में जो है
शेषवा काल जो है अग्रसर होता है, इसके अंदर जो है शेषवावस्था में सीखने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं कि बाबू वो पेंसिल है, ये कटर है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये वो है, तो उस नाम को वो कभी नहीं भूलता है, बच्चा हमेशा याद रखता है। इस अवस्था में अगर देखें तो बच्चे के अंदर प्यार, स्नेह, और बहुत सारे ऐसे गुण, सांसारिक गुण, मतलब हम लोग जो उसको प्यार स्नेह जो है उसकी आवश्यकता बढ़ने लगती है। मतलब इस अवस्था में बच्चा प्यार और स्नेह ज़्यादा चाहता है। आप देखे भी होंगे, गार्जियंस आप हैं, आप देखे भी होंगे, बच्चा जो है इस अवस्था में लाड चाहता है, हमेशा चाहता है जो उसको घुमाता है उसी के पास जाता है, जो उसे कुछ खिलाता है उसी के पास जाता है। उसको मतलब नहीं होता है कि हमारी माँ कौन है, हमारे पापा कौन है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो ज़्यादा प्यार देता है, उसको ज़्यादा लाड प्यार देता है, उसको अच्छा लगता है, बच्चा उसी के पास रहना चाहता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अबोध होता है, ना किसी प्रकार का ज्ञान होता है उसे, ना किसी प्रकार का सम्मान का मतलब होता है, ना किसी प्रकार का कोई चीज़ें का मतलब होता है। वो बच्चा होता है, लेकिन इस अवस्था में बालक का सबसे अधिक विकास होता है। किस अवस्था में? तो इस अवस्था में माता पिता पे आश्रित होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। आप देखे होंगे बच्चा कोई चीज़ तुरंत सीखता है, वो तुरंत जानना चाहता है। इसके आगे वाला अवस्था में देखेंगे कि बच्चे को दोहराने की प्रक्रिया आती है। मतलब बच्चा कुछ बोलिएगा तो वो आपका रिपीट करेगा, जैसे आप कहे खाना खा लिए, बच्चा भी बोलेगा खाना खा लिए। फिर आपको बोलेंगे, जो उसको आप सिखाइएगा वो आपको रिपीट करके बोलेगा। वो आगे की अवस्था में आएगा जिसको बाल्य अवस्था कहा जाता है। तो ये शेषवा अवस्था से ही शुरू होता है रिपीटेशन की प्रक्रिया। बच्चा को बोलिएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपको बोलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस अवस्था में अगर आप बच्चे के साथ जिस तरह ट्रीट कीजिएगा उसी तरह बच्चा जो है आपको ट्रीट करेगा। आगे की अवस्था में जो बाल्य अवस्था आता है, उस बाल्य अवस्था में बच्चा आपके साथ उस तरह रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। मतलब बच्चे के मस्तिष्क का वृद्धि होता है। बच्चे अपने मानसिक विकास के साथ विकास को करके जो है बाल्य अवस्था में पहुंचते हैं, जिससे बाल्य अवस्था में उसकी मानसिक विकास करने की तीव्रता जो है और अधिक बढ़ जाती है। साथ में शारीरिक विकास होता है। वो बच्चा पहले घसकता है, फिर बढ़ता है, फिर वो खड़ा होना चाहता है, फिर वो चलना शुरू करता है। तो ये शारीरिक विकास का ही तो एक भाग है। बच्चा 1 साल 1.5 साल में अब चलना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे की शारीरिक विकास तेज़ी से हो रही है। तो ये हुआ हमारा शेषवावस्था, जिस अवस्था में बच्चे अबोध होते हैं। दूसरा है बाल्य अवस्था। देखिए, दूसरा है बाल्य अवस्था या बाल्यकाल लिखेंगे। बाल्यकाल का बात करें हम लोग तो बाल्यकाल जो है को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। एक को देखेंगे तो पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। अगर हम देखें तो बाल्यकाल का सीधा मतलब क्या है? 2 से 12 वर्ष की उम्र। अगर हम देखें तो 2 वर्ष के बाद जो है 12 साल की उम्र तक हम लोग उसे बाल अवस्था कहेंगे। मतलब बालक बचपना जिसको कहते हैं, बालक बचपन में भी है, अभी बचपना है, गलतियां करेगा, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कहते रहते हैं बच्चे के प्रति। लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो नेचर के साथ होता है, हार्मोन्स के साथ होता है, गुणों के साथ होता है। वो बदलाव हमेशा उसमें देखे जाते हैं। इसलिए हम लोग उसे अध्ययन करना, और एक शिक्षक के नाते, शिक्षक होने के नाते हमें उन सारे अध्ययनों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बच्चा जब हमारे पास आए तो उसे ट्रीट करने में हमें आसानी हो। तो बालक जब है, इसे 2 भागों में बांटा। हमने क्या कहा कि बाल्यकाल जो है 2 से लेके 12 वर्ष की उम्र तक होता है। लेकिन इसे अगर देखें तो 2 से लेके 6 वर्ष तक की उम्र को पूर्व बाल्यकाल कहते हैं, और 6 से लेके 12 वर्ष की उम्र को उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। 2 से लेके 6 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यकाल कहते हैं, और 6 से लेके 12 वर्ष की उम्र को उत्तर बाल्यकाल कहते हैं।
इस अवस्था में बालकों के बाहरी जुड़ाव होने लगता है। इस अवस्था में देखें अगर तो बालक जो है बाहरी जुड़ाव करने लगता है, मतलब अपने मम्मी पापा के छोड़ के बहुत सारे और लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने अंकल से या अपने और सारे लोगों, मतलब जिससे उसे हल्का सा लगाव होने लगता है, जो उसे पुकारता है, जो उसे हल्का सा पुचकारता है, उससे वो बात करना शुरू कर देता है या देती है। बालकों में ये हम बता रहे थे नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नकल करने की प्रवृत्ति, अगर आप ये डस्टर उठा रहे हैं तो वो भी चाहेगा कि हम भी उठाएं इसे। आप पानी भर रहे हैं तो वो भी पानी भरना चाहेगी। आप नहाने जा रहे हैं तो वो भी कहेंगे हम भी नहाएंगे, जबकि वो नहा ली है पहले से। तो नकल करने की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें कौन सा बढ़ता है? तो नकल और दोहराने, नकल करने की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसमें? तो हम देखेंगे पूर्व बाल्यकाल में। मतलब वो कोई चीज़ को दोहराना शुरू कर, जैसे हमने पहले भी कहा इसके पहले कि वो अगर आप कह रहे हैं कि बाबू एक गिलास पानी लाओ, तो वो कहेंगे बाबू एक गिलास पानी लाओ। बेटा का खाना खाओगे, वही बोले बेटा खाना खाओगे। ये चीज़ें जो दोहराने की प्रवृत्ति है वो फिर उसको धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो फिर क्या करती है, वो सिर्फ समझ जाती है कि इसे दोहराना नहीं चाहिए। तो कुछ वर्ड जो नया सुनती है वो उसको दोहराती है और पुराने वर्ड्स को फिर दोहराना बंद कर देती है। तो ये जो है पूर्व बालकाल में नकल करने की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में अधिक पाई जाती है। समाजीकरण और जिज्ञासा ये बढ़ते रहती है। समाजीकरण और जिज्ञासा ये बहुत इंपॉर्टेंट। समाजीकरण मतलब बच्चा जो है समाज के साथ जुड़ना चाहता है, मतलब जो उसे अच्छा लगता है। अगर वो आपके आस पड़ोस का व्यक्ति है, वो आप कुछ अच्छी चीज़ें बैलून लेके आ गया है या कुछ और लेके आ गया है, तो उसके साथ वो जाना चाहता है, समाज के साथ जुड़ना चाहता है। और जिज्ञासा उसके अंदर बढ़ने लगती है। जिज्ञासा बढ़ने का मतलब सीधा सा क्या है कि उसके अंदर जो है कोई चीज़ पाने की ललक बढ़ने लगती है कि नहीं हमको वो चाहिए। जैसे आज के बच्चे जो ज़्यादा टॉफ़ी के लिए लड़ते हैं, नहीं हमको ये मन टॉफ़ी चाहिए, वो टॉफ़ी चाहिए, ये टॉफ़ी चाहिए, तो वो जिज्ञासा है उसकी, वो जिज्ञासा उसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है। अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवस्था भाषा सीखने का सबसे उत्तम अवस्था है। अगर क्या सीखने का? तो भाषा सीखने का। इसीलिए कहा जाता है या कहा कि रियलिटी है कि इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है सही रखना चाहिए अपने घरों का। अगर आपके बच्चे को हिंदी सिखानी है तो आप माता पिता होने के नाते घर में हिंदी में बात कीजिए। बाप का बच्चा हिंदी ही बोलेगा, कोई बात नहीं। आपके सास ससुर जो हैं वो खोटा में बात करते हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ हिंदी में बात करेंगे तो बच्चा हिंदी भी सीखेगा, खोटा भी जानेगा। तो ये जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति बच्चा के अंदर इसी अवस्था में आता है। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी टॉप कर सकता है। तो इस सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर इस समय आ सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब स्कूल जाता है 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तब हम लोग चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, हिंदी बोले। तो फिर क्या होता है, बच्चा ना सही से सीख पाता है, ना सही से हिंदी बोल पाता है। इसलिए ये अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे को सही तरीके से हिंदी सिखाया जा सकता है। तो इसमें किसकी योगदान है? इस अवस्था तो बच्चे पूर्णतः स्कूल नहीं जाते हैं, हल्का फुल्का जाते हैं, इसमें योगदान गार्जियंस का यहम होता है। तो हमें क्या करना है शिक्षक के नाते? हमें गार्जियंस को मोटिवेट करना होता है कि देखिए बच्चे को इस तरह ट्रीट कीजिए, ऐसा रहेगा। अभी क्या होता है जनरली, अभी देखते हैं हम लोग स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, लोग बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ हिंदी बोलता है, घर जाकर तुरंत खोटा या अपनी जो लैंग्वेज जो है लोकल भाषा है वो बोलना शुरू कर देता है। बच्चे की समझ में सही पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। ये कारण है कि वो बच्चा भाषा सही तरीके से, अच्छी तरीके से, शुद्ध रूप से नहीं सीख पाता है। तो भाषा का विकास पूर्व बालकाल में बहुत अधिक होता है। इसलिए भाषा का विकास के लिए हमें इस पूर्व बालकाल को भी सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। आगे है उत्तर बालकाल। हमने बताया कि उत्तर बालकाल जो है वो 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, क्या होता है उत्तर बाल्यकाल। ये कितनी होती है? तो 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होती है, ठीक है। और इस काल में, उत्तर बालकाल में, बच्चे की बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, किसका बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक आदि का विकास होता है। मतलब इस काल में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक आदि, तर्कशीलता आदि का विकास होता है। मतलब इस काल में जो है
बच्चे की बुद्धि में बहुत अधिक वृद्धि होती है। बच्चा अपने आप को डेवलपमेंट कर पाता है, अपने आप को कहीं पा पाता है, अपने आप को कहीं खोज पाता है, और बच्चा की जो है बुद्धि का जो विकास जो है सही तरीके से हो सकता है, हो पाता है। नैतिक विकास होता है। नैतिक का मतलब उसके अंदर बड़ों के आदर करना, बड़ों के प्रति सम्मान करना, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, समाज में जहाँ 10 लोग खड़े हैं वहाँ कुछ ना बोलना, कुछ और चीज़ें जहाँ बेवजह कहीं पे चिल्लाना नहीं, टीचर्स का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें नैतिकता जो गुण आने लगती है। अपने माता पिता का सम्मान करना, ये सम्मान की बात, और सारे बहुत सारे नैतिक गुण आने लगते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये सारे गुण उसके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। आपको क्या करना है शिक्षक होने के नाते, आपको उस गुण को उसमें बनाए रखने का काम करना है। कभी कभी क्या होता है, वो गुण तो आता है उसके पास लेकिन वो रख नहीं पाता है, क्योंकि वह माहौल नहीं दे पाते हैं, मिल पाता है। तो इसके कारण जो है वो सामाजिक व्यवस्था, मतलब वो लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। बच्चे के दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, बच्चे के अलग अलग समाज में जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे से मिलते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, तो वहाँ से सामाजिकरण का भी विकास होने लगता है। तर्कशीलता का विकास होने लगता है। तर्कशीलता का मतलब देखेंगे बच्चे किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मेरा टॉम जेरी छपा हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मेरा ये है, मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है। इस तरह की तर्कशीलता का विकास होने लगता है, और ये विकास बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। तर्कशीलता मतलब सोचने समझने की शक्ति में ज़्यादा वृद्धि होने लगता है। तो बच्चे के अंदर जो है 6 से 12 वर्ष की उम्र में, जिसको उत्तर बाल्यकाल कहते हैं, इसमें बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्कशीलता का विकास होता है। इस अवस्था में पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। इस अवस्था में देखें तो बच्चे में जो है पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में देखें तो बच्चे के जो है स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, और क्षमता का विकास होता है, मतलब अपने अंदर याद करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चे को देखें तो इस अवस्था में याद करने की क्षमता में विकास होता है। तो इस सारे अवस्था में ये सारे गुण दिखाई देते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि हम सारे टीचर्स को कुछ देर से याद होता है, कुछ देर से, हाँ हम लोग की समझ बहुत तेज़ है, लेकिन जिस तरह हम लोग कभी बचपन को याद कीजिए कि जिस तरह हम लोग एक दिन में एक पेज याद कर लिया करते, रट लिया करते, उसमें रट कहते हैं कि रट लिया करते थे, वो अभी नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पाता है कि उस अवस्था में बच्चे का जो तर्कशीलता है, बच्चे का जो बौद्धिक और नैतिक शार्प होता है, माइंड पूरा खाली होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इस कारण से उसमें स्मरण करने की शक्ति और याद करने की शक्ति जो है बहुत अधिक होती है। बच्चों में सामूहिक भावना का विकास होता है। बच्चों में क्या होता है? सामूहिक भावना का विकास होता है। बच्चों में किस भावना का विकास होता है? तो सामूहिक भावना का विकास होता है। और जैसे खेलना, साथ में खेलना, कूदना, समूह में रहना, समलैंगिक दोस्त बनाना। समलैंगिक दोस्त का मतलब है 6 से 12 वर्ष की उम्र तक देखेंगे एक नॉर्मल चीज़ देखने को मिलता है बच्चों में। लड़के जब स्कूल में होते हैं लड़कों के साथ ही दोस्ती करते हैं, उन्हें लड़कियों से जो है वो मतलब गर्ल्स से जो हल्का सा अलग टाइप का लगता है, चिड़चिड़ा लगता है या फिर अलग लगता है, तो वो कभी लड़कियों से बात करने में शर्माता है या उसे, तो समलैंगिक दोस्त बनाना चाहते हैं वो। और समलैंगिक दोस्त जो हैं वो 6 से 12 वर्ष की उम्र में बहुत अधिक बनते हैं। तो ये जो सामूहिक भावना है उसमें साथ में खेलना, साथ में घर जाना, साथ में स्कूल आना, साथ में कोचिंग या इंस्टीट्यूशन जाना, ये सारा समलैंगिक चीज़ें आती है। और वो साथ में कौन होता है? तो समलैंगिक लोग होते हैं, मतलब अपने प्रजाति के लोग, मतलब लड़का है तो लड़के के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ। तो ये समलैंगिक भावना का विकास जो है इस अवस्था में आता है। मित्र बनाना एक बड़ी प्रक्रिया है, मतलब मित्र बनाने की जो विकास, बहुत अधिक मित्र बनते हैं। यहाँ अगर देखें तो पूर्व बालकाल में मित्र बहुत अधिक बनते हैं, उत्तर बालकाल में मित्र बहुत अधिक बनते हैं, जबकि पूर्व बालकाल में मित्र नहीं बनते, सिर्फ वो अपने से मतलब रखता है बच्चा। अगर देखें तो इस अवस्था में जीवन में अनुशासन आता है बच्चों में। बच्चों में जो है अनुशासन की भावना की प्रवृत्ति होती है और नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। जो नियम है, मान लेते हैं बच्चा, ये नियम की महत्ता जो है, नियमों की महत्ता
नियमों की महत्ता समझ में। नियमों की महत्ता का सियासा मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं कभी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो एक रूल बना दिए कि कोई भी जो है हल्ला करेगा तो उसका नाम लिखेगा। अब क्या हुआ, मॉनिटर को दे दिया कि कोई भी हल्ला करेगा उसका नाम मॉनिटर लिख के रखेगा। अब क्या है, जब भी हल्ला हुआ मॉनिटर नाम लिख के रखा, कभी टीचर आए और मॉनिटर तो बोल सर हम नाम लिख के रखे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब उसको नियमों याद है कि सर एक नियम बनाए थे ये करना चाहिए। नियम बना दिए कि जब भी क्लास आओगे तो परमिशन लेके आओगे। तो अगर कोई बच्चा बिना परमिशन का घुस गया, दूसरे बच्चे याद दिलाते शिक्षक को, सर देखिए वो बिना परमिशन का घुस गया अंदर। तो नियमों की याद रखने की क्षमता जो है, नियमों की महत्ता समझने की क्षमता जो है वो इस अवस्था में बहुत अधिक होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आज के बच्चों में खो गया है धीरे धीरे, खोजी गुण आने लगता है। खोजी गुण का मतलब है खोजी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं इसको। मतलब कोई चीज़ खोजना वो जा चाहता है, मतलब कोई चीज़ ढूंढना चाहता है वो। जैसे आप उसको बॉल दे दें तो बॉल में कैसे बना बॉल कहाँ से आया, बॉल का रंग ऐसे कैसे है, इसमें इस तरह कटिंग कैसे है, इस तरह के सवाल बहुत सारे उसके पास होते हैं, जो धीरे धीरे आज ख़त्म हो रहा है। बच्चे इन सवालों को नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल ये सारी चीज़ें और कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण से लोग ये तो आसान है, बॉल इस तरह होता है, वो पहले से देखा हुआ है। लेकिन सवाल होना चाहिए। सवाल उसे बहुत सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने में सहायता करता है। शिक्षक होने के नाते हम बच्चे के मस्तिष्क में सवाल पैदा करेंगे जो सवाल वो नहीं पैदा करता है। घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये अवस्था एक ऐसा होता है, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। घूमने के प्रवृत्ति का मतलब है हम बच्चे, गार्जियन जो है बच्चे को खूब डांटते रहते हैं, खेलने जाते रहते हो, खेलते रहते हो, यहाँ घूमते रहते हो, वहाँ घूमते रहते हो, आज वहाँ चल गए, यहाँ चल गए। खासतौर पे ये गांव में बहुत अधिक होता है। शहरों में क्या है, शहरों में उतना ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क नहीं होता है और इस कारण से लोग वहाँ जा नहीं पाते और लोग एक घर को ही पूरा दुनिया मान लेते हैं। लेकिन गाँव में ये चीज़ें होती है और घूमने की प्रवृत्ति बच्चों को मिलती, मतलब उन्हें घर से ज़्यादा घूमने में भी अच्छा मन लगता है, लोगों से मिलना। बच्चे हम बताएं ना, मित्र बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो मित्रों के साथ जाने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। मित्र जो है अधिक उनसे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो उनसे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सारे गुण जो हैं पूर्व बाल्यकाल में दिखाई देते हैं। आगे आता है किशोरावस्था। चलिए देखते हैं किशोरावस्था। तीसरा है किशोरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जवान हो गए हैं, अब लड़का जवान हो गया है, लड़की जवान हो गई। इन सारे चीज़ों पे बहुत फ्रेज हैं, बहुत सारे कहावतें, बहुत सारे गुण हैं, अवगुण हैं, बहुत सारे चीज़ें समाज में है कि अब इसको ये करवा दो, अब इसको वो करवा। लड़की जवान हो गई तो शादी करा देते हैं, लड़का जवान हो गया तो कमाने चल जाओ। इन सारे चीज़ें बहुत सारे, अब तुमको घर संभालना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ से लोगों का तय होता है कि अब आपका करियर किस मोड़ तक पहुँचेगा। तो इसलिए इसे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे कि ये जो अवस्था होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये अवस्था अगर आप बर्बाद कर दिए, आपने बच्चे के साथ, या हम शिक्षक जो है बच्चे को, या गार्जियंस जो है बच्चे की इन अवस्थाओं को सही तरीके से पकड़ कर नहीं रख पाए तो ये अवस्था जो है बेकार हो जाएगी और हमारा पूरा करियर धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। और इस अवस्था का जो है 12 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। अब ट्रेंडिंग बदला है हल्का सा, चीज़ें आधुनिक युग होने से ट्रेंडिंग बदला है। पहले जो है शादी विवाह जो लड़कियों का लड़कों का 12 से 18 वर्ष के बीच हो जाता था। आज भी बहुत सारे गाँवों में ये सारी चीज़ें बची हुई है। बहुत सारे प्रथाएं में ये कहा जाता है कि नहीं 14 साल हो गया है, 15 साल हो गई, लड़की बड़ी हो गई है तो शादी कर देते, लड़का बड़ा हो गया है शादी कर देते हैं, ऐसा चीज़ें। तो 12 से 18 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था, लेकिन सरकार के नियमानुसार ऐसा तो नहीं है। विवाह लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल का उम्र तय किया गया है, यही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाई देती है। लेकिन हम लोग क्या है और क्या गुण परिवर्तन होते हैं, आखिर क्यों ऐसा कहा जाता था पुराने ज़माने में कि शादी पहले करवा देना चाहिए, इस तरह की चर्चों पे तरीके पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसमें कुछ भावनाओं को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो चीज़ें गलत थी या आज हो रहा है वो सही है। इन सारी चीज़ों पर तर्क हम लोग करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं
कि 12 से 18 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 12 से 18 वर्ष की उम्र को, मतलब 12 से 18 वर्ष का उम्र जो है किशोरावस्था कहते हैं। अगर इस अवस्था को देखें तो इस अवस्था में बच्चा 12वीं क्लास को पास कर जाता है, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पहुंच जाता है। इस अवस्था जो है व्यक्ति की जटिल अवस्था, यह जो है एक अत्यंत जटिल अवस्था है। अगर देखें तो यह अवस्था जो है वो जटिल अवस्था है। ये अवस्था जो है मनुष्य के लिए एक जटिल अवस्था, मतलब इस अवस्था को जिसने पार कर लिया अच्छी तरीके से, उसका करियर बहुत अच्छा है। हमने पहले भी बताया इस चीज़ के बारे में। और यह जो है व्यक्ति के साथ जटिल अवस्था है और साथ ही साथ शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अवस्था में शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। किस संरचना में? तो शारीरिक संरचना में हमको क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे शरीर का वृद्धि, जिसमें शरीर वृद्धि होता है, बलिष्ठ होता है, बड़ा होने लगता है, लंबे होने लगते हैं हम लोग, बाल हमारा बढ़ने लगता है, लड़कियों के बाल घुंघराले होने लगते हैं, लड़कियों के स्तन का विकास होने लगता है, लड़कों में जो है पूर्णतः अंगों का विकास होने लगता है। इन सारे चीज़ों का विकास जो है इस अवस्था में होता रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। वो परिवर्तन पहले के शारीरिक संरचना में परिवर्तन से काफ़ी अलग होता है। दाढ़ी मुछाना भी एक परिवर्तन के रूप में ही है। यह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था में परिपक्वता के अनुकूल होता है। मतलब यह एक ऐसा समय होता है जब बालक परिपक्व होता है, परिपक्वता की ओर चलता है, मतलब उन्मुख होता है। मतलब बालक जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर, मतलब कहेंगे कि बाल्य अवस्था से किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर जाता है और परिपक्वता के अनुकूल होता है। मतलब वो बच्चा जो है वो परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब पकना शुरू होता है, पकना शुरू होता है। बच्चा पक तो नहीं होता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है, अपने हर एक चीज़ में मजबूत होते रहता है। इस अवस्था में बालकों की भार में वृद्धि होती है, हमने पहले बताया। इस अवस्था में क्या होता है? बालकों की लंबाई, भार में वृद्धि होती है, साथ में मांसपेशियों में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? तो बालकों की भार में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है और साथ में मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बहुत सारे मांसपेशियाँ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। इस अवस्था में देखें तो 12 से 14 वर्ष की आयु, 12 से 18 वर्ष की आयु बाल्यावस्था है, लेकिन 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां में वृद्धि होती है। यहाँ शुरू होता है जो हम लोग कह रहे थे। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो है लंबाई और भार में जो है, लड़कियों के भार में, लंबाई में और मांसपेशियों में वृद्धि अधिक होता है। लेकिन यही 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों का कम हो जाता है और लड़कों का अधिक होता है। तो 12 से 14 वर्ष की आयु में जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अधिक होती है। मतलब लड़कियां जो है तेज़ी से बढ़ती है, वृद्धि करती है, तेज़ी से उसकी लंबाइयां बढ़ती है, तेज़ी से उसके भार बढ़ते हैं, तेज़ी से उसके मांसपेशियां बढ़ती हैं। लेकिन 14 वर्ष के बाद वो रुक जाता है और लड़कों का 14 से 18 वर्ष के बीच बढ़ता है। तेज़ी से लंबाई बढ़ता है, तेज़ी से मांसपेशी बढ़ता है, तेज़ी से सभी कुछ होता है। इस काल में प्रजनन की शक्ति विकसित हो जाती है, प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। इस काल में जो है प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। मतलब प्रजनन करने की शक्ति, मतलब अपने जैसे संतति उत्पन्न करने का जो क्षमता है वो लड़कों में भी और लड़कियों में भी विकास हो जाता है। यही कारण था कि लोग सोचा करते थे कि अब जो है लड़कियां और लड़के जो हैं प्रजनन शक्ति का विकास हो ही गया है, तो क्यों ना ये शादी कर दिया जाए, नहीं तो आगे जो है समस्या हो सकता है। बहुत सारे समस्या क्या हो सकता है, वो लड़कियों और लड़कों में मूल भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। मूल भावना का विकास होने शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि मूल भावना का ऐसा मतलब है समलैंगिक। पहले था, हमने पढ़ा कि समलैंगिक के प्रति आकर्षण था, अब समलैंगिक के प्रति आकर्षण नहीं होता है, दूसरे लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और कह सकते हैं कि जो आम भाषा में हम कहें कि सेक्स के प्रति जो है लोगों का बढ़ोतरी, मतलब लोगों का झुकाव होना शुरू हो जाता है। बच्चों मानसिक रूप से
लड़कियां और लड़के भी इन झुकाव के और कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले ज़माने के लोग ये सोचा करते थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि विवाह कर दिया जाए और विवाह करने से सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समाज में हमें किसी तरह के प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे कि ये सारी चीज़ें होगी, ये होंगे, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलते हैं। लेकिन नहीं, ये गलत थी, क्योंकि बच्चे का भविष्य खराब हो जा रहा था, बच्चे का शारीरिक संरचना बिगड़ जा रहा था। अगर हम सरकार के नियमानुसार चलें तो बच्चे को करियर बनाने का मौका मिलता है। और आज के बच्चों में ये सारे, हम ये चाहेंगे कि आज के बच्चे के साथ आप एक दोस्त बन के ट्रीट कीजिए तो बेहतर होगा। मतलब जो परिवर्तन उसे 14 साल में दिखाई देंगे, जो परिवर्तन उसे 12 साल में दिखाई देंगे, उस परिवर्तन को आप भी उसके साथ साझा कीजिए। तो क्या होता है कि वो बच्चा समझ जाता है कि ये सिर्फ एक परिवर्तन है, इससे हमारे शरीर में कोई आने वाला प्रभाव नहीं दिखेगा, इससे हमारे शरीर में आने वाला प्रभाव दिखेगा, लेकिन इससे कोई मिसयूज नहीं करना है, नहीं तो ये परिवर्तन देखते हैं और इसका मिसयूज होना शुरू होता है। तो ये जो मूल भावना का विकास होता है, ये भावना का विकास जो है मतलब समलैंगिक अंगों का नहीं, दूसरे लिंगों के प्रति लोगों जो है दोनों का जो है झुकाव होना शुरू हो जाता है। लड़कियां लड़कों के प्रति, लड़का लड़कों के प्रति झुकाव होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में किशोरों में दुश्चिंता और स्वयं से संबंधित मतलों का सरकार होता है। मतलब किशोर जो हैं वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ये मेरी किताब है, वो मुझे, ये मेरी घर है। इस तरह की चीज़ें भावना विकास हो जाता है। जो हमने पहले देखा कि पहले ग्रुप्स होना चाहिए, मतलब लोग मित्रों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन अब जो है लोग सेपरेट होना चाहने लगते हैं। और यही प्रॉब्लम है जो यहाँ लेके चल जाता है, मूल भावना की ओर जो जागृत करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो है किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि के पूर्ण विकास हो जाता है। अगर इस अवस्था में देखें तो लड़का एवं लड़कियों का जब बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, मतलब वो अपनी क्षमता का पूरी तरह विकास कर सकता है। और इस अवस्था को अगर वो मिस कर गया तो समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सीधा सा अर्थ क्या है कि वो किसी चीज़ के प्रति वो है ज़्यादा देर तक सोच सकता है और ज़्यादा देर तक समझ सकता है। और अगर वो समझ लेता है उस चीज़ को तो फिर क्या होगा, वो आसानी से अपने पथ में आगे बढ़ सकता है। तो ये अवस्था इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था में उसके प्रवृत्ति में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। अवस्थाएं बदलती है तो हम सभी को पता ही है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग में वो अवस्था, हम लोग हमेशा कहते हैं जो 10th में पढ़ा करते थे ना, वो अब नहीं होता है। क्यों होता नहीं है? तो ये चीज़ें क्यों है? क्योंकि उस समय हम लोग इस अवस्था में से इस कारण से धीरे धीरे 12th में जो मेहनत करते थे ना, अब नहीं हो पाता है। 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बैठ जाते थे, अब लगातार बैठ ही नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। तो इस अवस्था में जो है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में स्मरण करने की शक्ति बढ़ जाती है। और स्मरण करने की शक्ति तो पीछे वाले अवस्था में बढ़ रहा था, लेकिन स्मरण करने की शक्ति के साथ अस्थायित्व तो आ जाता है। अस्थायित्व का मतलब जो आप याद करते हैं वो आपके जहन में याद रह जाता है। जबकि पीछे वाले अवस्थाओं में, जिसमें हम लोग बाल्यावस्था की बात कर रहे थे, उसमें स्मरण करने की शक्ति आती तो है, लेकिन बहुत अधिक दिनों तक याद नहीं रह पाती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास होता है, लेकिन नए मित्र का मतलब है अपने घर के अगल बगल को छोड़कर नए मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और साथ में दूसरे लिंग के प्रति का जो मित्र बने, अगर लड़की लड़कियों के साथ मित्र बनाना चाहती है, लड़के लड़कियां के साथ भी मित्र बनना चाहती है, इस तरह की प्रवृत्ति का भी विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में सामाजिक संबंधों में वृद्धि होता है। सामाजिक संबंध का वृद्धि का मतलब है कि समाज के साथ जो लोगों का संबंध अच्छा होता है, समाज में अपने आप को खोजने का प्रयास करता है, और बच्चा समाज के साथ जुड़ने का भी विकास करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां अपराध की ओर जा सकती है। ये एक अच्छा चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए पहले से, जिससे बचा जा सकता है। मतलब अपराध की ओर वो नशा कर सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है, वो मारपीट कर सकता है, वो गलत संगत में पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इस अवस्था में बच्चे के साथ देखने को मिलता है। इस अवस्था में जो है
मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विकास। इस अवस्था में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं जिससे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर दबाव पड़ता है। इस अवस्था में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं जिससे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बहुत सारे दबाव पड़ते हैं जो वहाँ देखने को मिलते हैं। अतः हम कहें इस अवस्था में शिक्षक, मित्रों और अभिभावकों का सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। मतलब हमने पहले भी कहा इस चीज़ को कि आप हमें और गार्जियंस को बच्चे के साथ अगर दोस्त बन के पढ़ाया जाए तो बच्चे अधिक सीखेंगे और हमारे साथ अधिक डिस्कशन कर पाएंगे। तो इस अवस्था में शिक्षक, मित्रों और अभिभावकों का और पूर्णतः सहयोग अगर बच्चे को मिलता है तो ये अवस्था उसके लिए एक सोने पे सुहागा जैसा अवस्था है, जिस अवस्था को सही तरीके से अपने यूज करके वो अपने जीवन को एक बेहतर जीवन दे सकता है। ये अवस्था अगर तो हमने देखा कि जो है किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की उम्र में हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। अभिभावकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ और मित्रों को बच्चों के साथ एक अच्छी प्रवृत्ति की भावना जागृत करके बच्चों को सही भावना का विकास करना बहुत आवश्यक है। आगे आता है प्रौढ़ावस्था। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या है? प्रौढ़ावस्था जो है 18 से 40 वर्ष तक का उम्र को कह सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक की उम्र को कह सकते हैं। और ये अवस्था ऐसा होता है जो इस अवस्था में लोगों के जिम्मेदारी का विकास होता है। जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में जो है किशोरों की निश्चित उम्र नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती कि ऐसा 18 से 40 तक ही होगी। किसी का 45 जा सकता है, किसी का 50 जा सकता है, लेकिन नॉर्मली मान के चलेंगे कि ये 18 से 40 वर्ष तक का उम्र जाती है। इसे युवा प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं हम लोग, युवा प्रौढ़ावस्था। इसलिए युवा प्रौढ़ावस्था कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जवान होते हैं, बच्चे जो हैं बहुत बलिष्ठ होते हैं, अपने आप में बहुत एनर्जी होता है, खूब एनर्जी होता है। तो इस अवस्था में जो है प्रौढ़ावस्था में कोई निश्चित उम्र नहीं होती है कि इस उम्र में जो है हम लोग ये करें, लेकिन हाँ 18 से 40 वर्ष तक की उम्र को माना जा सकता है। यह अवस्था मानव के विकास की निश्चित परिपक्वता को ग्रहण करने में सहायता करती है। मतलब ये निश्चित परिपक्वता, जो परिपक्वता किशोरावस्था में नहीं आता है, वो परिपक्वता जो है वो प्रौढ़ावस्था में ज्ञान करता है और अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराने का प्रयास करता है। तो ये कितनी थी? चौथा था। अगर हम लोग पाँचवा की बात करें तो पाँचवा आता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। परिपक्व प्रौढ़ावस्था। परिपक्व प्रौढ़ावस्था क्या है? तो सामान्यतः देखें तो ये अवस्था जो है, ये भी अवस्था 18 से 40 वर्ष तक की उम्र चलती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था हमने कहा कि इसकी निश्चित कोई अवधि नहीं होती है, तो परिपक्व प्रौढ़ावस्था भी 18 से 40 वर्ष तक की उम्र चलती है। लेकिन इस अवस्था में शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। क्या होती है? शारीरिक विकास से गिरावट होने मतलब धीरे धीरे जो है बल कम होने लगता है, धीरे धीरे जो है काम करने की शक्ति कम होने लगती है। जो एनर्जी पहले मिलता था वो एनर्जी नहीं मिल पाता है। जैसे बाल सफ़ेद होना, मांसपेशियां ढीला होना, मांसपेशियों का ढीला होना और चेहरे पे झुर्रियाँ आना, इस तरह की चीज़ें जो हमें दिखाई देने लगती है। ये जो अवस्था है वो 40 से 60 वर्ष 65 वर्ष तक की उम्र तक होगी। ठीक है, 40 से 65 वर्ष तक की उम्र तक ये कौन सा होता है? तो परिपक्व प्रौढ़ावस्था। मतलब इस अवस्था में जो है परिपक्वता तो आती है, मजबूती तो बहुत आती है शारीरिक संरचना में, लेकिन विकास में जो है शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, जिसमें बाल सफ़ेद होना, झुर्रियाँ आना, कमजोरी आना, बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने, इस सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और लास्ट जो है अवस्था का, जिसमें हम लोग वृद्ध प्रौढ़ावस्था देखेंगे, जो छठा टॉपिक मान लेते हैं हम लोग, वृद्ध प्रौढ़ावस्था।
वृद्ध प्रौढ़ावस्था देखेंगे तो उसमें ये जो अवस्था है वो 65 वर्ष से अधिक का उम्र से होती है। सरकार इसके लिए पेंशन भी देती है जिसको वृद्धा पेंशन कहते हैं। और इसमें जो है शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, शरीर की पूरी क्षमता जो है कमज़ोर पड़ जाती है। इस अवस्था में अध्यात्म की ओर मतलब भगवान के प्रति ज़्यादा लोग झुक जाते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में लोग झुक जाते हैं। जो पूर्ण शुरू में लोग समाज के साथ नहीं जुड़ पाते वो समाज के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पुण्य का काम करना शुरू कर देते हैं, लोग चारों धाम की यात्रा करना शुरू कर देते हैं, लोग मक्का मदीना जाना चाहते हैं, लोग संस्कृति के साथ जुड़कर अध्यात्म के साथ जुड़कर दुनिया को हर एक वो चीज़ देखना चाह लेते हैं जो वो उसके सुख प्रदान करे। तो ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो उसे एक बचपना में ले जाता है। किस रूप से? तो मानसिक रूप में बचपना में चल जाता है लेकिन शारीरिक रूप से वो वृद्ध होने लगता है। इसलिए लोग कभी कही जाती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चा के भी समान होता है, बच्चे के समान होता है। तो वो मानसिक रूप से तो बचपन में चल जाता है लेकिन शारीरिक रूप से वो वृद्ध होता है और इसी को वृद्ध प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और अगर हम देखें तो ये चीज़ें थी जो हमने वृद्धि की अवस्थाएं में पढ़ी और ये इस पर हमें आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक क्लास और है जिसमें हम लोग अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है पढ़ने का, इसके साथ उसी क्लास में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे आशा है कि अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों के बीच पहुँचाएँ। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी ये हम आशा करते हैं। थैंक यू।